अरे अगर सांस लटकी है तो संविधान में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है। अंगुली कटेगी तो अस्पताल में ठीक होएगी, न भजन करने से और ना ही कीर्तन करने से होएगी, न नमाज पढ़ने से होएगी। कुंभ जैसे बड़े बड़े मेलाओं में रुपए खर्च करने का काम किया है और इस देश में मंदिर का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे लोगों का अधिकार लिया जा सके। मंदिर पे सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार होता है, जिनकी संख्या देश के अंदर 3.5% है। 3.5% के ब्राह्मणों ने जो है 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का निर्माण किया था, जिससे उन्हें 100 साल लग गए। अभी 25 चल रहा है, 25 को 100 साल हो रहे हैं। 100 साल में बीजेपी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। देश गुलाम था जब अंग्रेजों के अंडर में था, तो पिछड़ों को इतना अधिकार देने का काम किया था और बना रहे 3.5% वालों के क्या बात का देश है। दूसरा भीमा कोरेगांव हो सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और इस देश के ब्राह्मणों से नहीं डरता हूं, क्योंकि ये देश उनके बाप का नहीं, मेरे बाप का है। मेरे बाप ने संविधान दिया है उनको अधिकार दिया है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे बाप ने मुझे दिया। मेरा देश है। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या में आया हूं, जो यहाँ पे एक जबरदस्त आज कार्यक्रम लगा हुआ है भारत मुक्ति मोर्चा का, जो ईवीएम को लेकर के यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन है। हमारे साथ में कुछ भाई लोग यहाँ पे वक्ता हैं और ये विद्वान लोग हैं। आइए हम इनसे जानते हैं मूल निवासी का मतलब क्या रहेगा। धर्म की और जाति की बात ही नहीं होती है। मूल का माने होता है जड़, मूल माने जड़, और यहाँ के हम लोग मूल जड़ से निवासी हैं। तो चाहे मुस्लिम हो, SC ST OBC, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी जो है धर्मों को जो है स्वीकार नहीं किया, जबकि उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण है। कोई भी किसी भी धर्म को माने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और किसी भी धर्म को, जैसे आज देश के अंदर हिंदू धर्म को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के अंदर बड़े बड़े 9 धर्म है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, जैन है, क्रिश्चियन है और हिंदू भी है, इसी तरह मुस्लिम भी है। तो अगर बढ़ावा देना है देश के अंदर तो सभी धर्मों को देना चाहिए, अन्यथा किसी धर्म को नहीं देना चाहिए। देश के SC ST OBC समाज के लिए जो है नाइंसाफी की जा रही है, लेकिन हमारे समाज के लोग जो है इसलिए आगे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो नेता भक्ति, पार्टी भक्ति, जात भक्ति, धर्म भक्ति में विलीन है। और ये जो सरकार है देश की, ये शिक्षा पे पैसा ना खर्च करके, इसको डर है कि बहुजन समाज मेश्राम साहब के माध्यम से जाग रहा है। अगर इन लोगों को जो है धर्म की तरफ नहीं घुमाया जाएगा तो ये अपना अधिकार मांगने के लिए DM ऑफिस घेरेंगे, ये अपना अधिकार मांगने के लिए विधानसभा घेरेंगे, ये अपना अधिकार मांगने के लिए असेंबली पार्लियामेंट घेरेंगे, अधिकारियों को रोकेंगे, विधायकों को रोकेंगे, सांसदों को रोकेंगे। इसलिए इन लोगों ने है कुंभ जैसे बड़े बड़े मेलाओं में रुपए खर्च करने का काम किया है। और इस देश में मंदिर का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे लोगों का अधिकार लिया जा सके। मंदिर पे सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार होता है, जिनकी संख्या देश के अंदर 3.5% है। 3.5% के ब्राह्मणों ने जो है 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का निर्माण किया था, जिससे उन्हें 100 साल लग गए। अभी 25 चल रहा है, 25 को 100 साल हो रहे हैं। 100 साल में बीजेपी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है और ब्राह्मणों ने दिखा दिया है कि हम तुम्हारे समाज की वोटों को लेकर के, तुम्हारे ही लोगों को इकट्ठा करके उधर DM ऑफिस नहीं जाने देंगे, पार्लियामेंट नहीं जाने देंगे, असेंबली नहीं जाने देंगे, सचिवालय नहीं जाने देंगे। आपका ब्रेन को वाश करके धर्म में आपकी हत्या करवा देंगे। और देख रहे हैं आप, अभी देखा है कितना हत्या हुआ है। अगर धर्म के नाम पे ये लोग हत्या कर रहे हैं क्योंकि इनका मकसद है हमारे मूल निवासियों की जनसंख्या को कम करना। ये इसी माध्यम से तमाम सारी जगहों पे कहीं ट्रेनों का हादसा होता है। जब से इनकी सरकार आई है तब से हादसों की कमी नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि इस देश के अंदर ब्राह्मण डर चुका है कि मूल निवासी बहुजन समाज एक मंच पे आने वाला है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कॉलेज बंद करवा दिए जाए और भी सारी चीजें बंद करवा दी जाए, फैक्ट्री बंद करवा दी जाए, लोगों को अशिक्षित कर दिया जाए। तो जैसे अशिक्षित होते हैं लोग, तो जैसे पशु होते हैं देश में पशुओं को जो है शिक्षा विहीन किया गया, मतलब शिक्षा विहीन है। तो पशु के पास शिक्षा नहीं है तो 10 किसान मिलकर 200 साल को रोड इधर है लेकिन उसको शिक्षा नहीं है। तो आप 10 लोग घेर करके चाहे जंगल में कुदाग ले जाओ, चाहे गड्ढा में कुदाग ले जाओ, फिर जब उनके शिक्षा न हुई, जब जिधर से नहीं हकी हो उधर वो चले गए हैं। इस तरह से देश के अंदर मूल निवासियों का निर्माण किया जा रहा है। और अच्छा आपने बताया।
और यही है, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आज मैं आया हूँ। मैं श्री लोधेश्वर धाम महादेवा रामनगर जिला बाराबंकी से आया हूँ। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ अपने जिला बाराबंकी का, और नेतृत्व मेश्राम साहब का मुझे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा नेता देश के अंदर काशीराम साहब थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, बुद्ध थे, इस तरह के पूर्व में तमाम सारे नेता हुए, लेकिन आज नेता जो है देश के अंदर वो जाकर के खुद अपने समाज को जो है गंगा नहलाते हैं, नहाने धोने का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पाप कर लिया है देश के अंदर। आज ईवीएम के लिए रोडों पे उतरने का काम नेता लोग नहीं कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है। नेताओं को उतरना चाहिए। इस देश में हमारे समाज के नेता 131 पार्लियामेंट मेंबर है, लेकिन उनका कुछ नहीं चलता। आज हमारे SC ST OBC समाज के लोग यदि मैदान में एक तरफ आ जाए, भर दे बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और हमारे लोग सरकार बना सकते हैं। लेकिन ये रखे हुए लोग हैं, जैसे रखा हुआ रखेल होता है। प्रधानमंत्री ओबीसी की जात, देश के अंदर ओबीसी की अभी ये लड़ाई चल रही है, ओबीसी की जात आधारित जनगणना का मुद्दा चल रहा है। देश में कुत्तों की गिनती की, जानवरों की गिनती की, सबरण की गिनती की, EWS के अंतर्गत उन्हें 10% आरक्षण दिया, SC की गिनती की, SC की गिनती, ST की गिनती की, छोटी संख्या में रह रहे हिजड़ों की गिनती की। लेकिन देश के नरेंद्र मोदी ने पिछड़े समाज का व्यक्ति होकर के उसने देश के पिछड़ों की गिनती नहीं की, हिजड़ों की गिनती है देश में, पिछड़ों की गिनती नहीं। पिछड़े 8वें अजूबे हैं देश के। यदि इस देश में कोई अजूबा है तो पिछड़े 8वें अजूबे हैं, क्योंकि आजाद भारत में पिछड़ों की गिनती नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 8वां अजूबा है, सरासर 8वां अजूबा। जब देश गुलाम था, जब अंग्रेजों के अंडर में था, तो पिछड़ों को इतना अधिकार देने का काम किया था कि 1931 में जो है 1931 में गुलाम भारत में जो है गिनती कराई गई थी। आज आजाद भारत 76-77 साल अमृत महोत्सव मना जा रहा है, लेकिन ओबीसी की देश के अंदर जात आधारित जनगणना का काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनका जितना भी अधिकार पिछड़ों का है ये सामान्य वर्ग के लोग खाना चाहते हैं। एक भी आदमी चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस हो, किसी भी जगह पे हमारे लोगों को नहीं। यूपीएससी की परीक्षा जब हमारे लोग पढ़ के जाने लग गए तो यूपीएससी की परीक्षा 314 लोगों को बंद करने का काम किया, नहीं तो इसमें पिछड़े आ जाएंगे। तो इस देश के अंदर जिनकी संख्या ज्यादा है, इस देश के अंदर जिनकी आबादी ज्यादा है, जो हाथी समान ताकत रखते हैं, उनको केचुए की तरह रखा जा रहा है देश के अंदर। क्योंकि 52% जनसंख्या 1931 में थी, बिहार में 63% के आंकड़े आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की गिनती हो जाती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 65% का आंकड़ा आएगा। तो पिछड़े लोग जो है अपना पंच से लेके प्रधानमंत्री तक अपना बनाने का काम करेंगे। यदि गिनती हो जाएगी तो मालूम हो जाएगा पिछड़ों को कि इस देश के अंदर हम उनको बनाते आए, उनको बनाते आए, उनको बनाते आए। हमारी संख्या 60% 65% होने के बावजूद भी आज तक हम अपनी गिनती नहीं करा पाए, इसलिए वो अपनी गिनती करा लेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा धर्म में पिछड़ों को ढकेला जा रहा है। और हमारे चौधरी विकास पटेल जी जो है अपने माध्यम से पूरे देश भर में चल चल करके संघर्ष करके पिछड़ों को जगाने का काम कर रहे हैं, पिछड़ों को धर्म से बचाने का काम कर रहे हैं, नेता भक्ति, पार्टी भक्ति, जात भक्ति से बचाने का काम कर रहे हैं। ये देश मूल निवासियों का है, यहाँ का राजा भी मूल निवासी ही होना चाहिए। और सबसे ज्यादा समस्या यहाँ देश में मूल निवासियों को है, क्योंकि हमारी भक्ति खराब है। पढ़ने का अधिकार हमें 26 जनवरी 1950 को मिला, लेकिन आज भी हमारे लोग जो है पढ़ने के लिए, देखिए अभी साहब ने बताया है कि विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं, मंदिर खुलवाए जा रहे हैं, दारू के ठेके खुलवाए जा रहे हैं, इस तरह की चीजें। आज तक जो है बीजेपी सरकार में पहली बार शिक्षा पे टैक्स हुआ है, पहले टैक्स नहीं था। आज शिक्षा पे टैक्स किया जा रहा है, जिसको फ्री में देना चाहिए था, शिक्षा को फ्री में देना चाहिए। इज्जत से रोटी, कपड़ा, मकान होना चाहिए भारत के नागरिकों को, लेकिन इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं है। पूरी तरह से मनवादी इस देश के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। और अब पूरे देशवासियों के SC ST OBC मुसलमान को जागृत होने की जरूरत है और एक मंच पे आने की जरूरत है। धर्म से नहीं ये देश चलता है, संविधान से चलता है। हमारी अगर सांस लटकी है तो संविधान में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है। अंगुरी कटेगी तो अस्पताल में ठीक होएगी,
ना भजन करने से और ना ही कीर्तन करने से होएगी, ना नमाज पढ़ने से होएगी। उसे मेडिसिन की जरूरत है। तो हमारी जो व्यवस्था है देश की, वो संविधान में है। संविधान को ये लोग तो अभी मानते ही नहीं है। साहब ने बताया, अभी मानते ही नहीं है। और उसके बाद भी ये खत्म करने को तैयार बना रहे हैं। 3.5% वालों के क्या बाप का देश है? इसलिए उनके बाप का देश है क्योंकि हमारे लोग उनके पिछलग्गू बने हैं। तलवा चटाई करते हैं, हाँ हुजूरी करते हैं, एक सफेद कपड़ा पहन के नेतागिरी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें गाड़ी में बैठने का, उन्हें चाय समोसा की राजनीति करने में पसंद आता है। और एक भी आर्टिकल, अभी मैं नेताओं को, देश के नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं जो सांसद और विधायक रह चुका है, मैं भी जो है उनसे डिबेट करना चाहता हूँ। और डिबेट कर ले मुझसे संविधान के बारे में, उनसे उनको जानकारी नहीं है। जनता वोट दे करके, बलगरा करके जो है चुन करके भेज देती है। जो रोड पे लड़ते हैं लोग, जब तक रोड पे लड़ने वालों को चुन के पार्लियामेंट असेंबली नहीं भेजेगी जनता, और जब तक संविधान जानने वालों को जो है पार्लियामेंट असेंबली नहीं भेजेगी, तब तक वो लड़ नहीं सकते। अब दूसरा संविधान लागू होने जा रहा है। वो दूसरा संविधान देश के अंदर नहीं लागू होगा। अगर वो लोग लागू करेंगे तो इधर देखिए व्यवस्था परिवर्तन की व्यवस्था चल रही है। दूसरा भीमा कोरेगांव हो सकता है, इसमें कोई दुई राय नहीं है। क्या नाम है इस पर? मेरा नाम है अजय भास्कर। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ भारत मुक्ति मोर्चा का। मैं श्री लोधेश्वर महादेवा धाम से बिलोंग करता हूँ, बाराबंकी जिला। अजय भास्कर जी ने जो कहा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। विशेष करके ध्यान दीजिए क्योंकि इन्होंने 85% को लेकर के अपनी बातों को रखा है। और एक बात सर, मैं अपने विधानसभा रामनगर में ऐसा काम करता हूँ, पुलिस मेरे ऊपर और ब्राह्मण की ताकत से ये लोग मिलके, पुलिस और ब्राह्मण, ये दोनों ही ब्राह्मण, पुलिस भी ब्राह्मण ही होती, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लिखते हैं, डरवाते हैं, धमकाते हैं। मेरे ऊपर गुंडा एक्ट तक लिखा है। मैं इस देश के पुलिस से और इस देश के ब्राह्मणों से नहीं डरता हूं, क्योंकि ये देश उनके बाप का नहीं, मेरे बाप का है। मेरे बाप ने संविधान दिया है उनको अधिकार दिया है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे बाप ने मुझे दिया। मेरा देश है। चलते चलते मैं एक शब्द और बोलूंगा। आज जो भारत मुक्ति मोर्चा, जिसके नेतृत्व वामन विश्राम साहब कर रहे हैं, और जो खुलासा आज पूरे भारत में किए, ये वामन विश्राम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। शायद है कि वामन विश्राम साहब अगर नहीं आए होते तो इस वामसेव को कोई संगठन चलाने वाला नहीं था। और जो मनोवादी जो हमारे भारत पर कब्जा कर लिए थे, ये कोई खुलासा करने वाला नहीं था। ये तो वामन विश्राम साहब का लाख लाख धन्यवाद है कि जो उन्होंने भारत में इतनी बड़ा जो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिए है। हमारे हक और अधिकार पर इन लोगों ने काबज हो गया था, इसको कोई बताया नहीं आज तक। लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन विश्राम साहब ने इसका बहुत तगड़ा खुलासा किए हैं। इनको लाख लाख धन्यवाद है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मूल निवासियों का जितना यहाँ पे बातें हुई हैं संविधान को लेकर के, और इस भारत में जो कुछ मौजूदा में हो रहा है, सारी चीजें चर्चाएं की हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।